कोची टू मुनार। तो मैं अभी कोची से निकल रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो। आगे आपको मुनार में दिखाएंगे। ये होगा कि मैं निकलता हूँ तो बारिश तो आती है ही। ये लो, मैं निकला और बारिश आ गई। बताओ मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मेरे रेन गियर्स भी नहीं लेके आया और जाना मेरे को मुन्नार है। अब बताओ, मतलब मैं एक कदम चलता हूँ, बारिश मेरे पीछे पीछे चलती है। और जैसे ही उसको दिखता है कि अब इसके पास छिपने के लिए कुछ नहीं है, बारिश मेरे को वहीं पे कवर कर लेती है और भिगा देती है। तो ये तो बारिश का सही नहीं है यार, बारिश को कुछ तो करना पड़ेगा। चलो फिर भी देखते हैं होता है क्या। अभी चलते हैं सीधा, अब निकल ही आए, तो भीगेंगे तो भीगेंगे, बट ट्रैवलिंग इज़ ट्रैवलिंग, यू नो दैट, नो कंप्रोमाइज विद ट्रैफिक। चलते रहो। बाइक राइडिंग इज़ द मोस्ट beautiful, aesthetic, astonishing, lovely, amazing experience. I hope the way I am enjoying, others are also enjoying the same. बाइक का फॉग लाइट टूट गई, टायर और टैंक के बीच में घुस गया। बहुत दिक्कत आ रही थी। इन लोगों ने फ्री में रिपेयर किया और पानी भी लाया। थैंक यू गाइज। बहुत ट्रैफिक है, माना के पड़े हुए लोग रहते हैं इधर, लेकिन गाड़ी चलाना मेरे को लगता है किसी को भी नहीं आता। कोई सीधा चल रहा है, कोई तिरछा काट रहा है, कोई इंडिकेटर दिए बिना काट रहा है। मतलब आपको अगर जो केरल में चलाना है गाड़ी, एक तो खाली सिंगल रोड है, आप आए हो बढ़िया बढ़िया हाईवे क्रॉस करके, और अब आपको मिल जाए सिंगल, तो वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्टी आती है। ये तो जहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये फिर भी काफ़ी चौड़ा है, नहीं तो रोड इसका आधा ही है। अभी ये लो, यहाँ से ये लोग पेड़ गिराएंगे और हमें कर दिया गया है जाम। अब जब तक ये पेड़ गिर नहीं जाएगा हमें जाने नहीं देंगे। अभी काट रहे भाई, इसको पता नहीं किधर कटेगा ये। भैया पेड़ कट गया था। पेड़ कटने के बाद बाइक आगे बढ़ गई थी। बाइक बढ़ गई थी तो बाइक के साथ साथ हम भी बढ़ गए भाई। तो अब सबसे बड़ा लो, जिस चीज़ का हर वक्त इंतज़ार रहता है और जो चीज़ मुझे हर वक्त फॉलो करती है। आपने मेरी जितनी भी वीडियो देखी होंगी, एक दो वीडियो छोड़ के आपको हर वीडियो में मिला होगा कि बारिश आ गई, तो यहाँ भी आ गई। ये जो धुंधला धुंधला हल्का एक दो बूंद सा जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बारिश का ही है, क्योंकि गोप्रो लगा हुआ था, उसके स्क्रीन पे आगे डल गई। तो चलो अभी उसको वाइप कर दिया। लेकिन भाई आगे का व्यू देखो आप, कितना खूबसूरत आ रखा है। तो चलो, शहर पीछे छूट चुके हैं और खाली रोड आगे आ चुकी है, तो आगे का मजा लेते हैं भाई। ठीक है, 3 किलोमीटर वर्ष देखो, 3 किलोमीटर। ओके, थैंक यू। 3 കിലോമീറ്റർ ഈ കണ്ടീഷൻ നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട്, ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഫോറസ്റ്റ് 3 किलोमीटर के बाद ഫോറസ്റ്റ് ആവും. കുഴപ്പമില്ല, ഫോറസ്റ്റിന് മഴ, ഈ മഴ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. റൈഡിങ് മരം ഉണ്ടല്ലോ, മരത്തിനടിയിൽ ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്യാം. तो ये केरल के लोकल भैया थे, जहाँ पे मैं रुका हुआ था एक दुकान पे। साइड था, वहाँ पे बारिश आ गई थी तो मैंने साइड में लगा दिया। बारिश ज़्यादा तेज़ नहीं थी, तो भाई ने पहले बोला मुझे बाइक की फ़ोटो लेने दो। बाइक की फ़ोटो ली। उसके बाद बोले भैया एक सेल्फ़ी भी चाहिए। मैं बोला बिल्कुल लो, शौक से लो। भाई साहब के साथ अब हम सेल्फ़ी वाला पोज देते हुए, बाय कर हेलमेट तो नहीं निकालूंगा, बाइकर की खूबसूरती होती है हेलमेट लगाने की। उसके बाद भाई साहब बोले सर आपकी वीडियो कहाँ पे देखेंगे, तो मैं बोला ठीक है। फिर भाई साहब ने हमारा यूट्यूब अकाउंट लिया और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब किया, और उसके बाद रास्ता बता दिया कि 3-4 किलोमीटर आगे जाओगे तो एक ब्रिज पड़ेगा। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद सफ़र शुरू हो जाएगा जंगल का। तो मैंने मलयालम लैंग्वेज में बात की। मैं तो हिंदी बोल रहा था, लेकिन वो हिंदी और मलयालम दोनों बोल रहे थे। मैं जस्ट समझ रहा था थोड़ा बहुत। तो उन भैया से बात करने के बाद अब मैं आगे बढ़ गया था। भैया ने बताया था कि आगे 3 किलोमीटर पे एक जंक्शन आएगा, उसके आगे 3 किलोमीटर पे एक ब्रिज आएगा, उसके बाद जंगल स्टार्ट हो जाएगा। अगर जंगल में बारिश है तो कंटिन्यू बारिश रहेगी, अगर जो नहीं है तो नहीं रहेगी। और मेरे से आप लिखवा के ले लो कि जो लोकल बताता है ना वो बिल्कुल सही बताता है। अगर आप किसी रूट पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, तो मैप को भूल जाओ, लोकल लोगों से पूछो, वो जितनी बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, मैप कभी नहीं बताएगा और शॉर्टेस्ट बता देंगे।
चलो उसके बाद एक और चीज़, केरल में अगर जो आप राइडिंग कर रहे हैं या लोकल भी चल रहे हैं तो रेन गियर मस्ट है। रेन कोट होना चाहिए, पजामा होना चाहिए, तो ही आप निकलो, क्योंकि केरल में ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ बारिश का सा मौसम रहता है। तो भाई साहब ने जिस ब्रिज के बारे में बताया था कितनी खूबसूरत नदी है, वो यही ब्रिज है। इसके बाद जंगल आएगा। और इस ब्रिज की एक खासियत बताता हूँ। अगर जो आप देख रहे हो बहुत नैरो ब्रिज है, सामने से गाड़ी आ रही है, बस आ रही है मतलब बस या ट्रक, तो अपनी गाड़ी अंदर मत डालना, दब जाओगे साइड में। आपको लगेगा कि निकल जाऊंगा, फिर भी रिस्क मत लेना। जैसे ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ऐसे ही आप पीछे खड़े हो जाना, 2-4 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता है। सेफ्टी ज़रूरी है। उसके बाद जो भी हो आप करते रहना, सेफ्टी इज़ पैरामाउंट। चलो तो आगे एक ये छोटा मोटा कैफ़े टाइप का है, आपको कुछ खाना पीना है तो इधर रुको और जंगल के रास्ते आगे चलो। अभी ये जो रोड है ये NH 544 है। ये मुझे लग रहा है कि इससे आगे इतना बड़ा रोड नहीं आएगा, ये ही रहेगा ऐसा। चलो जंगल में प्रवेश कर चुके थे, अब सोचा थोड़ा डिटेल्स में बता देता हूँ कि मुन्नार कैसे पहुँचना है। अगर आप बाइकर हैं तो बाइक के थ्रू जाएंगे, और बस अगर जो आप बाइकर नहीं हैं, आपको ट्रैवल करना है तो बस या टैक्सी ले सकते हैं। बस में कोई 200-250 रुपये लगते हैं, और जो आपका जर्नी है वो एक दिखाता 4 आवर्स का, लेकिन 6 to 7 आवर्स लग जाते हैं। इसके अलावा बाइक से 3.5 घंटे, और अगर जो आप पर्सनल टैक्सी लेंगे तो 6 घंटे, वो भी मुन्नार टॉप स्टेशन पे। मुन्नार टॉप स्टेशन और मुन्नार में डिफरेंस है। मुन्नार सिटी से मुन्नार टॉप स्टेशन 35 किलोमीटर दूर है। मुन्नार कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है। इडुक्की के अंदर मुन्नार आता है। मुन्नार जाने के कोची से 2 रास्ते हैं, एक NH 544 से जाएगा और दूसरा एक स्टेट हाईवे है। स्टेट हाईवे इसमें भी बीच में पड़ेगा, लेकिन स्टेट हाईवे शायद 85 या 83 कुछ ऐसे करके, उसका मेरे को कंफर्म नहीं है। और वो वागोमान होके आपको जाएगा। तो वो वागोमान वाला जो रास्ता है उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि वागोमान कवर कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपकी 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी अगर जो उस रूट से जाओगे, लेकिन आप मेरे हिसाब से इससे 544 से जाओ। दूसरा, अभी गाड़ी तेज़ नहीं चलानी है, टर्निंग बहुत आएगी, जीव जंतु भी आएंगे, वाटरफॉल्स बहुत हैं, रोड पे आपको पानी मिलेगा। और पानी अगर जो बारिश हो रही है तो ऊपर से भी पानी गिरेगा, जैसे अभी मैं बारिश में ही चल रहा हूँ। तो कृपया करके ध्यान से चलाइएगा बाइक। बहुत रिस्की रूट है लेकिन मज़ेदार बहुत है, क्योंकि बहुत टर्निंग है। और बाइक जब ऐसे बारिश हो रही हो और बाइकर हो, खुद की बाइक हो, तो चाय पीने का मन करेगा कि नहीं? तो चलो यार, चाय का पॉइंट मिल जाए बस। चलो फाइनली चाय पीने के लिए एक टपरी मिल गई थी, चाय का जुगाड़ हो गया था। और जहाँ मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पीछे से एक रास्ता जा रहा है, वो जंगल के थ्रू जाता है और जंगल के थ्रू जाता है। उस रास्ते पे जाओ तो हाथी वगैरह मिल जाएंगे आपको, लेकिन हॉर्न मत बजाना, वो आपको रास्ते से नीचे फेंक देंगे नहीं तो जहाँ पे मैंने चाय पी वहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, तो बाइक को रोकना पड़ा था। चाय का मन वैसे ही कर रहा था, एक रीज़न भी मिल गया कि बारिश हो रही है, तो इसलिए बाइक रोक दी थी। और मैं अब आगे बढ़ने लग गया था, क्योंकि बारिश रुकने वाली नहीं थी और रेन गियर मेरे पास नहीं थे, तो पहुँचना ज़रूरी था। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बारिश अगर जो पड़नी चालू हो गई तो रुकती नहीं है फिर। जैसे वो भैया बता रहे थे पीछे कि अगर जो एक बार जंगल में घुस गई बारिश होगी तो कंटिन्यू होगी। और ये NH 85 है, जो 544 था वो मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था, क्या बोलते हैं जो ब्रिज था ना वहाँ पे, तो वो मैं बार बार टाइप कर रहा हूँ ना 544, वहाँ पे मेरे को मिस्टेक हो गई, तो करेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको दिखाते हैं चेयरप्पा वाटरफॉल जो आगे आने वाला है, बहुत खूबसूरत है। तो ये लो, चेयरप्पा वाटरफॉल पे अपनी बाइक पहुँच गई है। और चेयरप्पा वाटरफॉल की खूबसूरती क्या है, ये जो ऊपर से गिर रहा है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिसेंडिंग स्टेप्स हैं इसमें पानी के गिरने की, और ये 7 स्टेप में आके और फिर एक पूल में गिरता है। किसमें गिरता है? पूल में। क्या खूबसूरती है, उस पूल में आप नहा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो ये पानी की भाप जो आ रही है, ट्रेंचिंग वाटर बोलते हैं इसको, इस दूर भी आप खड़े रहोगे तो ट्रेंचिंग के थ्रू अगर आपकी तरफ पानी आता रहेगा ना, तो उसमें भी आप भीग सकते हैं और उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो चेयरप्पा वाटरफॉल को पीछे छोड़ दिया और आप देख रहे हो जैसे स्क्रीन में नेटवर्क बिल्कुल 0 हो चुके हैं। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये जो मैप है ना वो आपको डाइवर्ट करके दिखाता रहेगा अगर जो चल रहा है तो, लेकिन आपको डाइवर्जन नहीं लेना है कहीं भी पूरे रोड में, सीधा स्ट्रेट चलना है। डाइवर्जन के हिसाब से आप भटक गए तो आपको ऐसी जगह फंसा देगा, ना आप आगे बढ़ने के होंगे ना आप पीछे जाने के होंगे। तो कृपया ध्यान से चलाएं। अगर आप आगे सीधे चल रहे हैं तो फॉलो करें
रूट को डाइवर्जन ना लें, सीधे चलते रहे। तो बारिश बहुत ज़्यादा थी, चलो बारिश से निजात मिली, बारिश बंद हुई है भाई, मतलब एक एक दो दो ट्रिपिंग आ रही है। तो सोचिए साइड में देखो ये जो पानी भरा हुआ है, ऐसा आपको भरा हुआ मिलेगा आपकी साइड पे। तो आगे से गाड़ी आ जाए तो ध्यान से चलाइएगा और आराम से चलाइएगा। और ये जो पानी जहाँ पे भरा हुआ है ना, काफ़ी सारी टर्निंग पे ऐसा होता है कि ये पानी सूख जाता है। सूख जाता है तो पानी तो सूख गया, लेकिन उसका जो कंकड़ी टाइप की होती है ना थोड़ी थोड़ी, वो बची रहती है वहाँ पे। और जैसे ही टर्न पे आप उस पे से लोगे जैसे, तो फिर वो स्लिप करने की गाड़ी के चांसेस रहते हैं। जैसा मैं आपको बताया अभी कि मिट्टी रहती है, वही सेम कहानी मेरे साथ अभी पीछे स्टैंड पे घटी। हल्की सी स्पीड हुई थी, हल्की सी जैसा महसूस हुआ मेरे को, लेकिन हुई नहीं। तो ऐसा सीन आपको पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आपको बहुत ध्यान से बाइक चलानी है और आगे बढ़ते जाना। तो चेयरप्पा वाटरफॉल से मुन्नार की डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और जहाँ मेरे को पहुँचना है वहाँ की 70 किलोमीटर है। तो भाई अब मैं गाड़ी थोड़ी तेज़ खींच लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा तेज़ भी नहीं कर सकता क्योंकि टर्निंग है और बवाल है। मेरे राइट में देखिए कुछ दुकान है, उस पर लिखा हुआ है हनी बी। तो ये लोग मधुमक्खी का शहद निकालते हैं, देसी शहद। तो आप यहाँ से शहद खरीद सकते हैं, जो मुन्नार से कोची की तरफ 12 किलोमीटर पर आपको पड़ेगा। और उससे थोड़ा आगे चल के आप एक स्लोप आएगा, उस स्लोप से भी आपको मुन्नार में जाने के लिए बताएगा। तो उस स्लोप पे आप ना जाएं, उससे दिखाएगा कि 10 किलोमीटर है, उस पर ना जाएं। इधर वाले मेन रूट से ही जाएं, इस पे भी आपको 10 किलोमीटर ही बताएगा। उससे जाओगे तो वो जंगल का रास्ता है, फिर आप फंस जाओगे। तो जंगल में से जंगल में ना जाएं, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, सिर्फ लोकल उस रूट पर जा सकते हैं। तो आप मेन रूट से ही जाएँ। और अभी मुन्नार पहुँचने से पहले एक हिल टॉप आएगा। मुन्नार टॉप स्टेशन नहीं है वो, हिल टॉप। चलो हिल टॉप की तरफ बढ़ते हैं। और ये देखो पहले मेरे राइट साइड में खूबसूरती देखो मुन्नार पहुंचने से पहले। वो जो हिल है ना ऊपर, वहाँ तक पहुंचना है भाई। उससे पहले आपको चाय के बागान मिलने चालू हो जाएंगे। अब जब चाय के बागान मिलने चालू हो गए तो इसका मतलब समझ जाइए कि आप मुन्नार शहर के आसपास पहुंचने वाले हैं। कहाँ पहुंचने वाले हैं? मुन्नार शहर के। गाड़ी को बहुत प्यार से चलाएं, यहाँ पे सब अंधाधुंध चलते हैं। तो जैसा हम आपको बता रहे थे कि हिल टॉप आने वाला है, वो हिल टॉप पे ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। और यही वो जगह है। शाम होने वाली है, इसलिए सब अपनी टीन टपरी लेके चले गए, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी आपको दुकान मिलेंगी। यहाँ पे खड़े हो जाइए और नीचे के व्यू का अद्भुत अलग मज़ा लीजिए, आनंद के साथ मज़े करिए, एंजॉय करिए। और ऊपर तो अभी चढ़ना ही है, पहले चलो इस व्यू का मज़ा ले लेते हैं बाइक बंद करके। तो भाई साहब व्यू का पूरा मज़ा ले लिया हमने, और अब हमने सेट कर दिया है अपने मैप को, जहाँ हमें जाना है वो यहाँ से 20 किलोमीटर है, वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली मुन्नार पीछे छूट चुका था, और जहाँ पे मेरे को जाना था जिसमें, वहाँ उसके आसपास में पहुँच लिया था। ये जो मेन रूट से एक छोटी सी गली जाती है, आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उस पर नीचे उतरते हुए चले जाना। ऐसे लगेगा कि पता नहीं गिर आगे तो कहाँ जाएंगे, लेकिन सही है। पूरी रोड टूटी हुई मिलेगी। अरे यार ये किसकी गाड़ी आ गई, हटाओ भैया, मुँह क्यों चमका रहे। और जो मैंने बुक किया वो एक हॉस्टल है, इसमें एक रूम में 8 लोग रहते हैं। तो पैसे बचाने का सबसे सस्ता धंधा वही है। मतलब आपको ऐसा भी नहीं है कि उल्टे सीधे पैसे फेंको, बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हो, सस्ते में बचत हो जाती है। और उसका नाम हॉस्टेलर है। तो अभी तो रात हो रखी है, मैं आपको उसको दिखा नहीं सकता, तो आज यहीं रुकेंगे। और मन किया तो शायद रात को ही निकल जाए, देखो। और तो दोस्तों कैसी लगी आपको, इस बार मैंने थोड़ा बहुत बताया भी है उसके बारे में, वीडियो के बारे में, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है आपको। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। और यहाँ से रिटर्न जर्नी कोची की वो भी बनाऊँगा, और उसमें क्या है, मैं यहाँ से जाते टाइम आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि जो अंत के जो 20 किलोमीटर थे एंड के, वो 20 किलोमीटर टोटल एकदम बिंदास हिली एरिया है, और वो ज़रूर आना चाहिए था, लेकिन रात बहुत ज़्यादा थी तो वो कवर नहीं हो पाया। तो रिटर्न में उस 20 किलोमीटर को दिखाऊंगा आपको, और बहुत मज़ा आएगा। तो वो वीडियो आपको 3-4 दिन बाद, मैं आज क्या हो गया संडे, तो 3 दिन लगा लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे को आएगी। जब तक कि आप लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।